जब पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द रेंज। स्टार्ट करो। अच्छा, अब चलते हैं अनदर GPYQ डिस्कशन। जेई मेन अप्रैल 8 2023 फेज 1। बड़े सिंपल क्वेश्चन आजकल पूछते हैं, इन रिक्वेस्ट से कर रहा हूँ। सो नए सेशन में जरूर ज्वाइन करना। हाँ, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेबस, मैथ बायो सिलेबस कम से कम 2 बार ही होगा। ना थोड़ा आगे न्यूमेरिकल में जाने से पहले थोड़ा समझा दो। यहीं से किसी चीज को छोड़ा हूं, प्रोजेक्ट विथ वेलोसिटी u। अगर ये थीटा है, ये रहा u cos थीटा, ये रहा इधर को u sin थीटा। ठीक है, ये कैसे हुआ था वो भी पहले समझा रखा हूं, देख लेना। ठीक है ना, यहां तक पहुंचने के लिए टाइम यही था u sin थीटा बाई जी, यहां से लेके यहां तक टाइम यही था 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, यही रहा मैक्सिमम हाइट h, वो था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, r था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ऐसे रटना नहीं, अगर इसी को थीटा लिया है तो फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं। अगर इसी को थीटा नहीं लोगे, ये वर्टिकल के साथ अगर थीटा को लोगे, ये हो जाएगा u cos थीटा बाई जी, ये हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी, ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। अब चलता हूं न्यूमेरिकल में, पढ़ लेता हूं। टू प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड, एक का नाम a, एक का नाम b, आर थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, नहीं 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड विथ हॉरिजॉन्टल, नहीं दे रखा है। एक को छोड़ा 40 के साथ, एक को 60 के साथ, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, विथ द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग भी कई बच्चों को क्लियर नहीं है। मीन्स जिसको 40 के साथ छोड़ा उसका एंगल है 30, जिसको 60 के साथ छोड़ा उसका एंगल है 60। ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेंज कितना होगा, ब्रैकेट में कह रखा है जी को 10 लेने के लिए। ऐसे क्यों कह रखा है, यहाँ पे ऐसे क्यों दे रखा है? नॉर्मली बच्चों ने रट्टे लगा रखे हैं, अगर एंगल का सम सेम हो, रेंज सेम होता है। रेंज सेम होता है अगर वेलोसिटी सेम हो, यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग है, इसीलिए रेंज सेम नहीं होगा। इसी को फिर 2 बारी लगाना पड़ेगा। पहले के लिए लगा रहा हूं, रेंज को कहा r1 u स्क्वायर, पहले का u कितना है 40 इंटू 40। ठीक है, मल्टीप्लाई कभी नहीं करते। u स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा, थीटा दे रखा है 30, साइन 2 इंटू 30 साइन 60। साइन 60 कितना है ना, √3/2 डिवाइडेड बाई जी। जी का वैल्यू पुट करके हमने क्या करना है, उसने तो रेशियो पूछा है, नहीं तो रेशियो पूछा है, अपने आप ही कट जाएगा। सेकंड के लिए लगा रहा हूं r2, सेकंड का वेलोसिटी दे रखा है 60, एंगल दे रखा है 60, और यही रहा योर एक्सप्रेशन। और हॉरिजॉन्टल के साथ है u दे रखा है 60, तो 60 इंटू 60, ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू दिस, साइन 2 इंटू 60, साइन 120, साइन 120 भी उतना ही है जितना साइन 60 है, दैट इज इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाई जी। और डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा, सो r1 बाई r2। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या करना था इनको, जी जी कैंसल्स, दिस आल्सो कैंसल्स। तो मीन्स उनका वेलोसिटी का रेशियो ही पूछा है, 40 इंटू 40 बाई 60 इंटू 60। नॉर्मली क्या स्टूडेंट करते हैं, मल्टीप्लाई करके बड़ा कर देते हैं, फिर काटना पड़ता है। क्यों करना है? ठीक है, दिस कैंसल्स विद दिस कैंसल्स विद दिस, 4 इंटू 4 बाई 6 इंटू 6। ठीक है, इसी को 2 से काटा रहा 2, इसी को 2 से काटा 3, इसी को 2 से कैंसिल किया 2, इसको 2 से कैंसिल किया 3, 2 2 जार 4, 4 बाई 9। अब देखो 4 बाई 9 कहां पर है, यहीं पर, तो आंसर आ गया। ठीक है, नॉर्मली ऐसे क्यों पूछा है, और बच्चे ने रट्टे लगा रखे थे। सर ने तो कहा था इन दोनों के लिए सम 90 है, रेंज सेम है। रेंज सेम है अगर वेलोसिटी सेम है। ठीक है, ठीक है,